हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में आज फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं और वह हो रहा है आपका टाइप नंबर 8। तो टाइप नंबर 8 में पिछले क्लास में हम लोगों ने डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ चुके हैं। जो हम लोगों ने उसको समझे हैं उसी पर आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात अभी हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो ऑक्टाडेसिमल में दे देता है, कहता है डेसिमल में चेंज कीजिए। डेसिमल में देता है, कहता है बाइनरी में चेंज कीजिए। बाइनरी देता है, कहता है डेसिमल में चेंज करें। तो देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उदाहरण देकर आपको अभी बताया जाएगा और पीडीएफ में जो प्रश्न है उसको आप लोग अपने से हल कीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आ चुका है। एक प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न है क्या? आराम से बैठिएगा, इसको स्थिर रखिएगा, अब भी तुरंत समझिएगा। यह डेसिमल में दिया हुआ है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि जिसका यहां पे आधार में 10 ब्रैकेट के बाद लिखा हो उसको क्या कहते हैं? डेसिमल। और जिसमें 8 लिखा हो उसको क्या कहते हैं? ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। और जिसके बगल में 2 लिखा हो उसको क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिएगा कि 10 वाला के रूप में आधार 10 के रूप में दे देता है और कहता है इसको सर इसमें ट्रांसफर कीजिए। अर्थात इसके बीच में कहां तक का अंक हो सकता है? 0, 1। चूंकि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि यदि 2 लिखा हो तो इससे 1 कम तक का अंक इसमें लिख सकते हैं। तो सर इसको बनाइएगा कैसे कम अंक तक में? तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहां 10 लिखा हो और यहां 2 मतलब डेसिमल में दिया हो, बाइनरी नंबर सिस्टम में अर्थात आधार 2 में चेंज करने के लिए कहता हूं, क्या कीजिएगा? सर कुछ भी नहीं कीजिएगा, बस 1 सेकंड तो नहीं इसमें लगेगा, 1 मिनट तक लग सकता है इस टाइप के प्रश्न को हल करना। ध्यान दीजिएगा क्या करना है। क्या लिखा हुआ है? सर 9, 7। इसको क्या कीजिएगा? यहां जो भी अंक लिखा हो उससे भाग देना शुरू कीजिएगा। क्या कीजिएगा? भाग देना शुरू कीजिएगा। कैसे? ऐसे कीजिएगा, यहां जो लिखा होगा उसी से भाग देना है, दूसरा कोई अंक से भाग नहीं देना होगा। किससे भाग दीजिएगा? जो डिजिट यहां जो अंक लिखे होंगे उसी से आप भाग दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा? 2 से भाग दीजिएगा। कितना बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 48 दूनी 96। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, 48 दूनी 96। जब 48 दूनी 96 भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? शेष को इधर लिखिएगा। किधर? इधर। कितना शेष बचा? 1। ध्यान दीजिएगा क्या किए? 2 से 97 को भाग दिए, 48 दूनी 96, कितना शेष बचा? 1। बस 2 से ही भाग देते जाइए। क्या कीजिएगा? फिर 2 से भाग दीजिए। कितना बार में 48 होता है? 24 दूनी 48। कितना दूनी 48? 24 दूनी 48। तो 48 पूरा कट जाएगा 24 दूनी से, तो शेष क्या बचेगा? 0। क्या शेष बचेगा? 0। कहने को डाउट? 48 दूनी 96, कितना शेष बचा था? 1।
24 दूनी 48, कितना शेष बचा? 0। फिर किससे दीजिएगा? 2 से ही देते जाइए जब तक कि एक मतलब 2 से कम शेष ना बच जाए तब तक आप भाग देते रहिए, जो हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर 2 से दीजिए, 12 दूनी 24, कितना शेष बचा? 0। 12 दूनी 24, कितना शेष बचा? 0। फिर 2 से दीजिए, 2 से 6 दूनी 12, फिर 12 पूरा कट गया, कितना शेष बचा? 0। फिर किससे दीजिएगा? 2 से 3 दूनी 6, कितना शेष बचा? 0। फिर किससे दीजिएगा? 2 से। अब क्या बार में लगेगा? 2 एकम 2, 3 को भाग दिए 2 से तो कितना बार में लगा? 1 बार में। शेष क्या बचा? 1। 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग लगने के बाद शेष क्या बचेगा? 1। तो वही किए, ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा, एक प्रश्न पर देखिएगा, समझ जाइएगा, ध्यान से देखिए। क्या किए? 97 लिख दिए, 48 दूनी 96, कितना शेष बचा? 1। शेष जो भी बचे इधर लिखिएगा। 48 दूनी 96, कितना शेष बचा? 1। फिर 2 से दिए, 24 दूनी 48, कितना शेष बचा? 0। 12 दूनी 24, कितना शेष बचा? 0। 6 दूनी 12, कितना शेष बचा? 0। 3 दूनी 6, कितना शेष बचा? 0। 1 दूनी 2, 3 में 2 गया, कितना शेष बचा? 1। इस प्रकार से करने के बाद क्या कीजिएगा? यह जो शेष है सबको यहां लिख दीजिएगा। तो कैसे लिखिएगा? सर ध्यान दीजिएगा इस बात को, ऊपर से नीचे नहीं लिखिएगा, नीचे से ऊपर लिखिएगा। कैसे लिखेगा? ऊपर से नीचे अंक को नहीं लिखेगा, नीचे से ऊपर को लिखेगा और सिर्फ सब शेष को ही लिखिएगा। तो शेष कहां से शुरू होगा? यहां से। तो पहले नीचे में क्या है? 1, फिर 1 के बाद क्या है? 1, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1। यही अंक आपका यहां बैठेगा। क्या किए? भाग देने के बाद नीचे से ऊपर को क्रम में लिखेगा, निचला से शुरू कीजिएगा और ऊपर वाले पर खत्म कीजिएगा। पहले 1 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर कितना 0 है? 1 2 3 4 0 लिख दिए, फिर ऊपर में 1 है। यही आपका आंसर हुआ और यही इसमें आएगा। 1 1 0 0 0 0 1, यही आपका आंसर। अर्थात जब 97 डेसिमल में है तो इसको जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 1140। मतलब 0 4 बार किए हैं, इसके लिए बोले हैं 40 0 0 0 0 1, यही आपका आंसर। किन्हीं को डाउट? क्या किए? 2 से भाग देते गए और जो शेष बचा उसको इधर लिखे और शेष कब तक भाग देते रहिएगा? जब तक कि जिस अंक से भाग दे रहे हैं उससे एक कम तक शेष ना बच जाए, तब तक आप इसको भाग देते रहिए। किन्हीं को डाउट? और ऊपर से नीचे शेष को नहीं लिखना है, नीचे से ऊपर को लिखना है। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित एक अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और उसका अंजाम आप लोग अपने अपने कॉपी पे दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या आता है। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है? 125 आपका डेसिमल में है और चेंज करने का रहा है बाइनरी में। अर्थात जो प्रश्न हम लोगों ने पिछले प्रश्न को बनाए थे उसी प्रकार का ये प्रश्न है।
बनाइए, देखिए क्या होता है। शायद बन गया होगा। चलिए, जिनसे नहीं बना देखते हैं कि होता है क्या। जो कंडीशन पिछले प्रश्न में किए थे वही यहां पर भी करेंगे। देखिएगा क्या करते हैं, जब डेसिमल से बाइनरी में जाना हो, क्या करते हैं, जब डेसिमल से बाइनरी में जाना हो, अर्थात जो अंक यहां है उससे भाग देते चले जाते हैं। क्या करेंगे, 125 किससे भाग देना है, तो सर 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से। कितने बार में लगेगा, कितने बार में, ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा। कितने बार में लगेगा, 62 दूनी 124, 62 दूनी 124, तो यहां आ जाएगा 62 और यहां क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहां देखिएगा कितना बार में दिए, 62 दूनी 124, 125 में 124 गया तो कितना शेष बचा, 1। कितना शेष बचा, 1। फिर 62 को 2 से भाग दीजिए, कितना बार में, 31 दूनी 62, तो 62 पूरा कट गया तो क्या शेष बचा, 0। क्या बचा शेष, 0। फिर क्या कीजिएगा, 2 से फिर भाग दीजिए, कितना बार में, 15, 15 दूनी 30, कितना शेष बचा, 1। फिर क्या कीजिएगा, फिर सर 2 से भाग दीजिए, 2, कितना बार में, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 1। फिर क्या कीजिएगा, 2 से फिर भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6, कितना शेष बचा, 1। फिर क्या कीजिएगा, 2 से फिर भाग दीजिए, कितना बार में, 1 बार में, 2 इकाई 2, शेष कितना बचा, 1। ध्यान दीजिए फिर से आप लोग, 62 दूनी 124, कितना शेष बचा, 1। 31 दूनी 62, कितना शेष बचा, 0। 15 दूनी 30, कितना शेष बचा, 1। 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 1। 3 दूनी 6, कितना शेष बचा, 1। 1 दूनी 2, कितना शेष बचा, 1। अब लिखिएगा कैसे, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, सर नीचे से ऊपर के क्रम को लिखिएगा। कहां से लिखेगा, नीचे से ऊपर, और कहां से शुरू कीजिएगा, यहां से। 1, कितना 1 नीचे से है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर क्या है, 0, फिर क्या है, 1। यही आपका आंसर हो गया। यही जो होंगे डिजिट वह इस बीच में होंगे। क्या किए, 2 से भाग देते गए, जो शेष आया उसको इधर लिखे और नीचे से ऊपर के क्रम को लिखते रहे। और भाग तब तक देंगे जब तक कि भाग देने वाले अंक से कम अंक ना बच जाए। और 2 से क्यों भाग दिए, क्योंकि बनाना क्या है सर, 2। जो अंक यहां लिखा हो उसी से आपको भाग देना हो। जब डेसिमल से जाइएगा उसमें डाउट। किन्हीं को डाउट, चलिए ध्यान दीजिएगा, डेसिमल से जब बाइनरी में जाना था तो 2 से भाग दिए, और जब डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल अर्थात 8 यहां लिखा होगा तब क्या करें। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे वही आ रहा है। देखिए आ गया आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है। फिर क्या है सर, फिर डेसिमल दे दिया है और ऑक्टाडेसिमल में कह रहा है लेने के लिए। तो अभी से पहले हम लोग जो प्रश्न किए थे उसमें यहां पर क्या लिखे जाते थे, लिखे होते थे 2, तो किससे भाग देते थे, 2 से। अभी क्या लिखा है 8,
तो भाग किससे दीजिएगा सर 8 से। क्रियाक्रम वही कीजिएगा, क्या कीजिएगा क्रियाक्रम वही कीजिएगा। अंतर क्या होगा, यहां जब 2 लिखा था तो शेष कहां तक बचते थे 1 तक, और जब यहां 8 लिखे हैं तो शेष कहां तक बच सकता है 7 तक। चूंकि जब किसी भी अंक से आप भाग देते हैं तो शेष कहां तक आता है, जिस अंक से आप भाग देते हैं उससे एक कम अंक तक का ही शेष आता है, ना तो उसके बराबर आता है ना उससे ज्यादा। किन्हीं को डाउट? जब किसी अंक से किसी को भाग देते हैं तो शेष जिस अंक से आप भाग दे रहे हैं उससे एक कम तक का शेष बच सकता है। तो यहां जब आप 8 से भाग दीजिएगा तो कहां तक अंक आ सकते हैं 7 तक अंक शेष बच सकता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है 129 किससे भाग देना है सर, तो 8 से भाग देना। किससे भाग देना है 8 से। तो क्या कीजिएगा ध्यान से दीजिए कितना बार में लगेगा सर 8 से। 8 एकम 8, 4 49, 8 छक 48, यही होगा 16, 8 छक 48, 4 8 गया 4 12। 16 को जब 8 से 129 को 8 से भाग देगा 16 8 128 होता है। शेष कितना बचा 1। किन्हीं को डाउट? 16 8 28 से मतलब 16 8 128, 16 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। चलिए 16 8 128, शेष कितना बचा 1। फिर किससे भाग दीजिएगा सर 8 से। 8 दूनी 16, कितना शेष बचा 0। कितना शेष बचा 0। फिर से ध्यान दीजिएगा वहां 2 था तो 2 से भाग देते थे, यहां 8 है तो किससे भाग दे रहे हैं 8 से। तो 16 8 128, कितना शेष बचा 1। 2 8 16, कट गया पूरा, कितना शेष बचा 0। तो अब 8 से भाग लगेगा नहीं, तो अब क्या आ जाएगा आपका हो गया काम हो गया। अब लिखिएगा कैसे, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे, तो सर नीचे से ऊपर लिखना है। और शुरू कहां से कीजिएगा यहां से। कहां से शुरू कीजिएगा यहां से। तो क्या लिखाएगा 2 0 1, यही आपका आंसर। इसके बीच में क्या आएगा 2 0 1। क्या किए वहां पहले 2 रहता था तो हम लोग 2 से भाग देते थे, यहां 8 है तो हम लोग 8 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं 8 से। किन्हीं को डाउट? 8 से जब हम लोग भाग दिए तो 16 8 128, कितना शेष बचा 1। 2 से दिए 8 दूनी 16, कितना शेष बचा 0। तो लिखना है फिर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो सर नीचे से ऊपर। तो नीचे पहले क्या है 2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। तो 2 0 1 8, यही आपका आंसर। किन्हीं को डाउट? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 2-3 तरह का चेंजिंग आता है। तो 2 तरह के चेंजिंग की बात हम लोग कर लिए। 2 तरह के चेंजिंग की बात हम लोग कर लिए। अब बच गया 2 चेंजिंग, अर्थात आप लोगों ने 39 10 इसको 2 बनाना सीख गए, ठीक है। और आप क्या किए, फिर कुछ भी लिख दीजिए अंक 49, इससे आप 8 बनाना सीख गए। क्या बनाना आप लोग सीख गए 8। देखिए इसी का अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ जाता है। आज हम लोगों ने अभी 10 से 2 8 बनाना सीख गए हैं, 10 से 2 बनाना सीख गए,
अब हम लोग अगले क्लास में जिक्र करेंगे, अभी 10 से 2 बनाए थे, अगले क्लास में 2 से 10 आना है, 8 से 10 जाना है। कहां जाना है? 2 अभी गए थे 10 से 8 और 10 से 2, अब जाएंगे 2 से 10 और 8 से 10। उसके बाद हम लोग करेंगे 2 से 8 और 8 से 2। 2 टाइप का मतलब 4 टाइप का प्रश्न और बचा हुआ है, उसका जिक्र हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो क्या करना है सर, यदि समझाने का तरीका ठीक होगा, समझ आ गया होगा, तो क्या कीजिएगा सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। और यदि किन्हीं व्यक्तियों को इसके बारे में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए, उसका रिप्लाई भी आप लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।